हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। लेटेस्ट बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्रैक एमडीकेट्स। ये स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, बल्कि एम्पियर ने हमें यह बताया था कि करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। 1819 को बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है कि एम्पियर ने वैसे बताया था, लेकिन हंस ओरेस्टेड ने वाकई में प्रूफ कर दिया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट बन जाता है। तो हमें यह भी पता है कि यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ का एक काउंटर पार्ट होता है और हर एक प्रोसेस का एक इन्वर्स प्रोसेस भी होता है, या वैसे बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल कैसे हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसमें क्या होता है, किसी टारगेट मेटल के साथ फोटॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वहाँ से हमें पार्टिकल मिलता है। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, किसी टारगेट मेटल के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया, एक्सरे प्रोडक्शन। इसके अलावा दूसरा हमारे पास एग्जांपल यह हो सकता है कि पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस पेयर एनिहिलेशन होता है। इन साइंटिस्ट्स का उस वक्त ये भी सवाल जहन में था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अपोजिट प्रोसेस भी हो सकता है कि नहीं। अपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या, उनका सवाल ये था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इस सवाल के जवाब को मिलने की उम्मीद की खातिर इन्होंने 10 साल मेहनत की। इन्हें 10 साल मेहनत करने के बाद इसने देखा कि करंट जैसे पास होता है कंडक्टर के अंदर तो वो करंट कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी कंडक्टर को या कॉइल को ज्वाइन करते हैं तो क्या हम देखेंगे करंट हमें प्रोड्यूस होता है कि नहीं। उन एक्सपेरिमेंट्स को पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है और डिपेंड करता है। तो वह हमारे पास है पहला चैप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। अब पहले वर्ड है इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस होना। अब ये प्रोसेस डिपेंड करता है उन साइंटिस्ट्स के सवालात के जवाबात के मुताबिक कि यह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस हो सकती है जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेट के साथ ज्वाइन करें, उनको कनेक्ट करें। अब ये ज्वाइनिंग कैसे मालूम किया जाएगा कि उन साइंटिस्ट ने बड़ी कोशिश की 10 साल। आफ्टर 10 years ने क्या क्या, एक कॉइल को मैग्नेट के साथ कनेक्ट किया। अब ये माने ये हमारे पास एक कॉइल है और ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट का जो साउथ पोल जो नॉर्थ पोल, हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे जनरेट होती हैं, ऐसे। अब पहला प्रोसेस ये है हमारे पास। इस प्रोसेस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट से बाहर मैग्नेट से निकलते हैं, लेकिन इस कॉइल के अंदर कोई भी लाइन नहीं जाती। जो लाइंस इसके साथ पास नहीं होती, इसका मतलब ये कॉइल और कंडक्टर, कॉइल और बाहर मैग्नेट, कॉइल एंड बार मैग्नेट आर मैग्नेटिकली नॉट कनेक्टेड, मैग्नेटिकली कनेक्ट नहीं है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस इस कंडक्टर के कॉइल के अंदर पास नहीं हो रहे। कनेक्ट तब होंगे मैग्नेटिकली जब उसमें उस कंडक्टर के अंदर बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। अब दूसरा हमारे पास यह फिनोमेना हो सकता है, उन्हें एक कोशिश ऐसे की, दूसरी कोशिश उन्होंने ऐसे की कि इस बाहर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाए, कुछ इसी तरह पास करवाए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती थी वो इस कॉइल के अंदर भी पास हो रही थी। फिर उन्होंने इस फेनोमेना को इसी तरह समझा कि कॉइल
ये कॉइल है और बार मैग्नेट आर मैग्नेटिकली connected with each other, उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से निकल के इस कॉइल के अंदर पास हो रही हैं। यह है कॉइल मैग्नेटिकली कनेक्टेड है किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ, और यह भी बार मैग्नेट के साथ। इसका मतलब इसमें फ्लक्स हमारे पास जीरो है। हमें क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, पढ़ा है कि मैग्नेट फ्लक्स क्या है, फ्लक्स लाइंस या फील्ड लाइंस किसी कॉइल के अंदर पर यूनिट एरिया पास हो रही हो उसको हम कहते हैं फ्लक्स। अब इसमें फ्लक्स लाइंस पास नहीं हो रही तो फ्लक्स जीरो है। यहाँ पर फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर पास हो रही हैं, कितनी, 3 लाइंस पास हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स इज नॉट जीरो। यहाँ पर फ्लक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं एक साथ। आप ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे अर्थ और मून एक दूसरे के साथ फिजिकली एक दूसरे का टच तो नहीं करते ना, वो भी फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसे कह सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अर्थ और मून का एग्जांपल ये था क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। आप मून और सन का एग्जांपल भी ले सकते हैं क्योंकि मून और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनली मून और सन भी कनेक्टेड होते हैं, फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी देखें आप, मैग्नेटिक कॉइल फिजिकली टचड नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस उस कॉइल के अंदर पास हो रही हैं। हम वैसे बोलेंगे कि यहाँ पर बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। यहाँ पर मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट इस पर पास हो रही है। अब देखें, इतने ऐसे के 2 एक्सपेरिमेंट किए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे साइंटिस्ट ने। उन्होंने देखा यहाँ पर इस करंट कंडक्टर के कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है क्योंकि फ्लक्स चेंज होने से। अच्छा, कुछ एक था ये फिनोमेना। दूसरा हमारे पास ये फिनोमेना था कि इस कॉइल के अंदर इन साइंटिस्ट ने बड़ी कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हकीकत में यहाँ पर तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता, हम मैग्नेटिकली पहले डिस्कनेक्ट थे, फ्लक्स जीरो था, करंट नहीं प्रोड्यूस होता था। अब तो मैग्नेटिक फील्ड भी कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है कॉइल और बार मैग्नेट, उसके बावजूद भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो 1831 में 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली, एक ने अमेरिका के अंदर, दूसरा कई और साइंटिस्ट है बर्तानिया के अंदर, उन्होंने कोशिश की, इंडिपेंडेंटली मालूम किया कि करंट वैसे प्रोड्यूस नहीं होगा जैसे आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब आप अगर करंट प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ज़रिए, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गई तो उसके बाद हमें करंट मिल जाएगा। अब साइंटिस्ट ने, जो जोसेफ हेनरी था और माइकल फेराडे था, उन्होंने इसको कहा कि आप इस फिनोमेना के ज़रिए करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं करवा सकते। उनका सवाल ये था कि क्यों नहीं करवा सकते। माइकल फेराडे ने और हेनरी ने यह जवाब दिया कि आपको देखिए, कोई भी चीज़ आउटपुट लेने के लिए इनपुट देना पड़ता है। आप जो चीज़ लेना चाहते हैं शॉपकीपर से, क्या चीनी लेना चाहते हैं तो चीनी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए इनपुट देना पड़ेगा। आपके पास इनपुट क्या है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि ना हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना, उसके पास 2 तरीके हैं। आप एक एनर्जी कंज्यूम करें, दूसरी एनर्जी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने कहा कि आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर वर्क करते हैं तभी हमें जाकर आउटपुट मिलेगा। इनपुट यहाँ पर एनर्जी देंगे, वहाँ पर आउटपुट हमें ईएमएफ इंड्यूस मिलेगी। यहाँ पर हम इनपुट वर्क की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट ईएमएफ इंड्यूस होगी। यहाँ पर हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। किसकी वजह से, यहाँ पर
फ्लक्स चेंज करने के लिए। वर्क कैसे करेंगे? वर्क कैसे करेंगे? यहाँ पर या तो कॉइल की एरिया चेंज करेंगे या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना। फ्लक्स को चेंज करने के लिए भी 2-3 तरीके हैं। फ्लक्स को चेंज करने के लिए जहाँ ऐसे करें कि आप रिलेटिवली पोजीशन चेंज करें कॉइल और बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट को क्या करेंगे? कॉइल के सामने पहले आगे ले जाएंगे फिर पीछे ले जाएंगे। आगे और पीछे ले जाने से क्या होता है? फ्लक्स चेंज होंगी। फ्लक्स लाइन्स अगर हम कॉइल के सामने आगे ले जाएंगे बार मैग्नेट को तो फ्लक्स लाइन्स बढ़ेंगी। फ्लक्स लाइन्स बढ़ेंगी इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। अगर हम पीछे ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पहले यहाँ पर ले जाते हैं फिर अवे ले जाते हैं, टूवर्ड्स ले जाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा मतलब इंक्रीज होगा। यहाँ पर अवे ले जाते हैं इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा लेकिन डिक्रीज होगा। डिक्रीज और इंक्रीज का हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यह कहता है कि फ्लक्स चेंज इज नेसेसरी। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस induced EMF and therefore induced current। इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होती है। पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद वो सर्किट बनाएगा, सर्किट के बाद हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ी, फ्लक्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं, फ्लक्स इसके साथ कनेक्टेड है। अब देखें यहाँ पर कॉइल के अंदर कितनी टर्न्स हैं? 3। यहाँ पर कितने टर्न्स हैं? 4। ये फ्लक्स का चेंज होना नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ेगी। अब देखें यहाँ पर इस सिस्टम को कहा जाता है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स लिंकेज का जनरल फॉर्मूला है N∅। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है और उसके साथ साथ कनेक्टेड फ्लक्स कितना है, इसको कहा जाता है फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज 0, यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज नॉन जीरो। फ्लक्स लिंकेज जहाँ पर नॉन जीरो होगा वहाँ पर करंट इंड्यूस और ईएमएफ इंड्यूस होगा, बशर्ते कि हम फ्लक्स लिंकेज को चेंज करवाएं। यहाँ पर यह कहता है कि फ्लक्स चेंज इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फेराडे और जोसेफ हेनरी के बारे में कि ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomena in which flux change produces induced EMF and that if it is connected, if it forms a closed circuit, it will induce करंट। यही फिनोमेना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास करने की वजह से वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर हमने किसी कंडक्टर को यानी कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट किया है, उसका मतलब यहाँ भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। अब क्या सिर्फ और सिर्फ कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है? नहीं, इसी तरह के स्ट्रेट कंडक्टर में भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। वो करंट तब प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टर परपेंडिकुलरली मूव करेगा। वो हम पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ में, आगे चल के पढ़ेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो 0 और 180 पर नहीं, वो कट करेगा 90 पर और अदर देन 90 एंगल। तो उस कंडक्टर के अंदर, वो स्ट्रेट कंडक्टर होता है, उसमें भी करंट इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब यह फिनोमेना था सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब हमारी इस लेक्चर के अंदर जो नटशेल में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से होता है? चेंज इन फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स की वजह से। चेंज इन फ्लक्स यानी हमने पढ़ा था चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज। एक होता है जहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स है,
कांस्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। फ्लक्स जहाँ पर चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये जनरल मैकेनिज्म था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। वो थे हमारे पास माइकल फेराडे के, कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के पर। तो फ्लक्स लिंकेज चेंज करेंगे तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा। अगर हम फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट रखते हैं तो नहीं होगा। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है। एक होता है फ्लक्स, दूसरा होता है फ्लक्स चेंज, दूसरा होता है फ्लक्स लिंकेज। तीनों प्रोसेस हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, लेकिन हमारा जो मेन मकसद वाली पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को अचीव करना, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना अचीव तब तक नहीं होगा जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। ये था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को विजिट भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और माइकल फेराडे के से खातर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।